भूख से बेबस एक नन्ही सी बच्ची बेदम जमीन पर बैठी हुई है। खाना दूर है तो जाहिर है जमीन से खिसक खिसक कर ही वहां तक जाना है, मगर बॉडी में जान भी नहीं बची है तो वो अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठ जाती है और अपना सर भी जमीन पर टिका लेती है। मगर तभी अचानक से एक गिद्ध उस बच्ची के बिल्कुल कुछ दूरी पर ही आकर बैठता है और टकटकी नजरों से उसके बेगोश और कमजोर जिस्म को देखने लगता है। गिद्ध इंतजार में है कि कब ये बच्ची दम तोड़े ताकि उसके मरे हुए जिस्म को वो गिद्ध खा सके। ये कहानी है दरअसल उस एक तस्वीर की कि जिसकी गिनती आज दुनिया की सबसे भयानक और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरों में की जाती है। ये कहानी है उस तस्वीर की कि जो जब दुनिया के सामने आई थी तो इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, और आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया में द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कब और कैसे खींची गई थी ये तस्वीर, किसने खींची थी, कहां पर खींची थी, और आखिर उस बच्ची का क्या हुआ था कि जो इस तस्वीर में नजर आ रही है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है अफ्रीका में बसे उसी सूडान देश की कि जिसको अगर दुनिया का सबसे बदनसीब देश कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से जंग की वजह से फिलिस्तीन के गाजा में हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही माहौल हमको सूडान में भी नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उस पर दुनिया की नज़र है। दुनिया फिलिस्तीन के लोगों की बात करती है, उस पर अपना ओपिनियन रखती है, उनको लेकर आवाज़ भी उठाती है। मगर सूडान के केस में ना तो मीडिया की नज़र उस पर जाती है और ना ही आम पब्लिक कभी उसके बारे में बात करती है। जबकि हालात ऐसे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 33,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, 90 लाख के करीब लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि 25 लाख की आबादी पर भूख से मरने का खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह भी है कि फिलिस्तीन की तरह यहाँ पर लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं चल रही है, बल्कि ये तो गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर है। पिछले एक साल से इनके यहाँ के ही दो फौजी जनरल गद्दी पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़े पड़े हैं। साल भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद जंग का कोई रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की चौकीदारी करने वाला अमेरिका हो या बाकी वेस्टर्न पावर्स या फिर मुस्लिम देश भी हों, ये सारे ही इस जंग में एक माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी पावर्स ने दोनों पार्टीज में से एक एक को चुन लिया है और वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंग रुकने की बजाय लंबी खिंचती ही जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि सूडान को सबसे बदकिस्मत मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि ये लोग इस तरह की जंग का सामना कर रहे हैं, बल्कि इनके यहाँ तो इस सिविल वॉर से पहले भी सिर्फ 50-60 साल के इतिहास में ही 2 सिविल वॉर और भी हो चुके हैं। पहला 1956 में हुआ जब लगभग 5 लाख लोगों की जान गई। दूसरा 1983 से लगभग 2004 और 5 तक चला कि जिसमें 20 लाख के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और तीसरा गृह युद्ध ये 2023 से लेकर अब तक लगातार चल ही रहा है। वापस आए उस दर्दनाक तस्वीर की कहानी पर, तो ये बात है सन 1993 की कि जब सूडान सेकेंड सिविल वॉर का सामना कर रहा था। इस वक्त तक इस देश के 2 टुकड़े भी नहीं हुए थे, क्योंकि आज के दौर में तो साउथ सूडान एक अलग देश बन चुका है। सिविल वॉर की वजह से पूरे ही देश में अकाल पड़ा हुआ था। भुखमरी की वजह से लोग दाने दाने को तरस रहे थे। लोग यूएन रिलीफ कैंप के बाहर कतारों में खड़े हुए थे, बड़ी बड़ी भीड़ लगाए हुए थे, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि न जाने कब यूएन का कोई प्लेन आएगा और उनको खाने के लिए कुछ दाना मिलेगा। उसी साल मार्च के महीने में यूएन के प्लेन के जरिए से सूडान में कुछ जर्नलिस्ट भी पहुंचे थे। उसी दौर में जर्नलिस्ट का एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था बैंग बैंग क्लब। ये दरअसल जब भी दुनिया में कहीं पर कोई मुसीबत आती, आपदा आती, तो वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग किया करता था। ये ग्रुप भी उस प्लेन के जरिए से सूडान में पहुंचा और इसी ग्रुप के एक मेंबर यानी कि जर्नलिस्ट का नाम था केविन कार्टर। केविन कार्टर साउथ अफ्रीका के हुआ करते थे और एक फोटो जर्नलिस्ट थे। आने का मकसद साफ था कि वो यहाँ के हालात की तस्वीरें लेंगे, लोगों की क्या हालत है इसको तस्वीरों में समेटेंगे और पूरी दुनिया की नजर फिर इस पर पड़ सकेगी। वैसे बता दूं कि केविन कार्टर इस माहौल में पहली बार नहीं आए थे।
साउथ अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद का दौर बड़ी अच्छी तरह से देखा था, बल्कि वो तो उस दौर में साउथ अफ्रीका की फौज में थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जब उनके फौज के ही एक गोरे साथी ने काम कर रहे एक काले इंसान को बुरा भला कहा। इस पर जब केविन कार्टर ने उसको रोकने की कोशिश की तो उनके अपने ही साथियों ने उनकी पिटाई कर दी। अफ्रीका में काले लोगों पर हो रहे इस जुल्म सितम और भेदभाव की वजह से ही केविन कार्टर ने एक फोटो जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया था, ताकि इन तमाम चीजों को कैमरे में समेट सकें और लोगों की आवाज बन सकें। और अब साउथ अफ्रीका का ये जर्नलिस्ट 1993 में फाइनली सूडान भी पहुंच चुका था। सूडान पहुंचने से पहले केविन कार्टर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनको भुखमरी और अकाल के इतने खतरनाक हालात सूडान के अंदर देखने को मिलेंगे कि जिससे उनकी खुद की आत्मा पूरी तरीके से कांप उठेगी। केविन ने सूडान के अंदरूनी यानी कि लोकल इलाकों में भी जाने का इरादा किया, ताकि वहां के हालात को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जा सके, मगर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए उन्होंने कुछ फौजियों से मदद भी मांगी। उन सारे फौजियों ने केविन के हाथ में बंधी हुई कीमती घड़ी को देखा। केविन समझ गया और केविन ने अपनी वो घड़ी खोलकर उन फौजियों को दे दी। बदले में उनमें से कुछ फौजी अब केविन के साथ एक बॉडीगार्ड के तौर पर चलने के लिए तैयार हो गए। अगले कई दिनों तक अब गांव-गांव घूमकर केविन ने अपने फोटो में सूडान के बुरे हालात को कैप्चर किया। उनको यही उम्मीद थी कि ये सारी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचेंगी और इससे भूखे लोगों की मदद हो सकेगी और सूडान के हालात बदल सकेंगे। एट द सेम टाइम उनके ग्रुप के बाकी भी जितने मेंबर थे वो भी सब अलग अलग इलाकों में यही कर रहे थे। काम फाइनल होने पर ग्रुप के जो तीनों लोग थे वो एक जगह पर मिले। ग्रुप के दोनों लोग आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे। तभी आखिर में तीसरा बंदा यानी कि केविन वहां पर पहुंचा और उसने कहा कि जो तस्वीर मैंने ली है उस पर तुम लोगों को यकीन भी नहीं होगा। और उसके बाद केविन ने अपने दोनों साथियों को वही दर्दनाक तस्वीर दिखाई कि जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी और जिसको आगे चलकर दुनिया में द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से जाना गया। ये तस्वीर केविन ने कैसे खींची, इसके बारे में उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को बताया था कि वो बस एक भूखी और परेशान बच्ची की तस्वीर खींच रहे थे। तभी जैसे ही उन्होंने एंगल बदलने के लिए अपने कैमरे को घुमाया तो अचानक उन्होंने देखा कि एक गिद्ध उस बच्ची के पीछे बैठा हुआ है जो उसके मरने का इंतजार कर रहा है। और बस अचानक से ऐसे ही ये तस्वीर उनके कैमरे में आई। वैसे तो इस तस्वीर ने खुद केविन को भी अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। इवन जब वो अपने घर पर वापस आ गए थे तब भी अगले कई दिनों तक उनके दिमाग में यही तस्वीर घूमती रही थी। दूसरी तरफ 26 मार्च सन 1993 के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिशन में इस तस्वीर को छाप भी दिया था, जिस पर कैप्शन दिया गया था कि एक भूख से कमजोर छोटी सी बच्ची खाने की तलाश में जा रही है और एक गिद्ध उसका इंतजार कर रहा है। केविन की इस तस्वीर ने अमेरिका समेत पूरी ही दुनिया में बवाल मचा दिया था। अगले कई दिनों तक बल्कि अगले कई हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स को भी जितने भी खत आया करते थे उसमें लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे और वो सवाल होता था कि आखिर उस बच्ची का क्या हुआ था। केविन की ये तस्वीर सूडान के इस क्राइसिस का एक सिंबल बन गई, यानी कि पहचान बन गई और पूरी दुनिया के लोगों पर उसका इतना गहरा असर पड़ा कि लोगों ने अब बड़ी ही तेजी के साथ सूडान के लिए चंदा वगैरह करना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों, जब दुनिया में एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो केविन कि जिसने खुद ये तस्वीर खींची थी बड़े ही मुश्किल हालात से गुजर रहा था। पहले तो इस इंसान ने सूडान के अंदर जो खतरनाक और भयानक हालात अपनी आंखों से देखे थे उनका असर इस इंसान के दिल और दिमाग पर बड़ा ही गहरा पड़ा था। और बाद में ऊपर से ये हो गया कि जब ये फोटो वायरल हुई तो दुनिया भर के लोग केविन से गुस्सा हो गए और हर जगह यही सवाल करने लगे कि केविन ने फोटो लेने में इतना टाइम तो बर्बाद किया, अगर केविन चाहते तो उस बच्ची को बचा भी सकते थे। हालांकि दोस्तों, केविन के साथी या फिर उस दौर में जितने भी जर्नलिस्ट वहां पहुंचे थे वो या फिर बाकी एक्सपर्ट्स के जिन्होंने सूडान पर नजर रखी थी उन सब का ये मानना था कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऐसा करना केविन के लिए मुमकिन ही नहीं था। केविन ने वही किया कि जो वो कर सकते थे या फिर एक जर्नलिस्ट के तौर पर उनको करना चाहिए था, क्योंकि केविन के साथ तो लगातार वहाँ के कुछ फौजी चल रहे थे जिन्होंने पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि किसी भी मामले में कोई दखलंदाजी ना करें, अपने काम से काम रखें। तो इसीलिए केविन के हाथ बंधे हुए थे और वो चाहकर भी किसी की मदद या कोई भी काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने वही किया कि वो जो कर सकते थे या फिर जो उनको करना चाहिए था, यानी पूरे सूडान की तस्वीरें खींची, दुनिया तक पहुंचाई और इन्हीं तस्वीरों के बलबूते पर आगे जाकर सूडान को मदद भी मिली। मगर लोगों के लिए ये सब कुछ काफी नहीं था, बल्कि लोग तो इसी बात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि आखिर उस बच्ची के साथ आगे हुआ क्या था।
क्या वो बच्ची बच भी पाई थी या फिर नहीं, क्या उस बच्ची को खाना मिला था, क्या वो बच्ची यूएन के किसी रिलीफ कैंप तक पहुंच पाई थी या फिर नहीं। दूसरी तरफ केविन के पास तो इन तमाम सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। वो तो इन तस्वीरों को खींचने के बाद अपने इलाके में वापस आ गए थे। दोस्तों, केविन को दुनिया में मशहूर होने वाली सिर्फ इस एक तस्वीर की वजह से ही पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म की दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है यानी कि पुलित्जर अवार्ड, उससे भी नवाजा गया। मगर किस्मत का सितम देखिए कि अपने फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड पाने के कुछ दिनों के बाद ही केविन की मौत हो गई थी। और ये मौत कोई नॉर्मल नहीं थी, बल्कि सूडान के हालात देखने के बाद जो दिलो दिमाग पर उस इंसान के असर हुआ था या फिर लोगों ने भी जो उसके ऊपर गुस्सा दिखाया था, उसकी वजह से उस इंसान ने अपनी खुद की ही जान ले ली थी। अब आखिर में एक बार फिर से सवाल वही आता है कि तस्वीर में नजर आने वाली उस छोटी बच्ची का क्या हुआ था। तो दोस्तों, 1993 से लेकर सन 2011 तक दुनिया इस पूरे मामले से बिल्कुल बेखबर थी। मगर 2011 में तभी कुछ स्पेनिश पत्रकार इस इरादे के साथ सूडान पहुंचे कि आखिर पता तो किया जाए कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। बड़ी छानबीन के बाद वो पत्रकार आखिरकार तस्वीर में नजर आने वाली बच्ची के पिता से मिलने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी उनको उसके फादर से एक ऐसी बात पता चली कि जिसने दुनिया को ही हैरान कर दिया। दरअसल तस्वीर में अभी तक पूरी दुनिया जिसको बच्ची समझ रही थी, वो बच्ची नहीं बल्कि एक लड़का था जिसका नाम था कोंग नियोग। नियोग के पिता ने बताया कि फोटो खींचने के बाद वो गिद्ध वहां से उड़ गया था और नियोग भी फूड कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गया था और इस तरह से उसकी जान भी बच गई थी। मगर फिर भी नियोग ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रह सका। उसके फादर के मुताबिक सन 2007 में ही उसको एक अनजान बीमारी की वजह से खतरनाक बुखार आया और उसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई। और इस तरह से इस तस्वीर से जुड़े हुए जो दो लोग थे, यानी कि जिसकी तस्वीर वो और जिसने तस्वीर खींची वो, दोनों ही बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। मगर हाँ, ये तस्वीर दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।